Grafenstein make T-type horizontal boring machine in excellent working condition. This is a made in France heavy duty horizontal boring having a spindle diameter of 102 mm. It is a T-type boring machine जिसमें टेबल ट्रैवल, टेबल पे क्रॉस ट्रैवल एंड टेबल पे रोटेशन होती है. जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल है वो ये पूरा कॉलम आगे पीछे चलता है. द मशीन इज इक्विप्ड विद इट्स फेसिंग चक. इट ऑल्सो हैज रैपिड एंड फीड ट्रैवल्स इन द वाइस ऑफ द फेसिंग चक. इट इज अ हेवी ड्यूटी मशीन having a weight carrying capacity of 7 tons. Another advantage of T-type boring is कि इसमें नॉर्मल टेबल टाइप बोरिंग के कंपैरिजन में जो क्रॉस ट्रैवल होता है वो ज़्यादा होता है. द मशीन इज ऑल्सो कंप्लीट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एसेसरीज. इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के बोरिंग के लिए बार से, कटर से, मिलिंग कटर्स भी है. So lots of accessories are available with this machine. The cost of just this accessories is worth lakhs of rupees. इसमें जो 2 टूल लगते हैं वो भी हैं. इस मशीन में चेंज गियर्स भी हैं. चेंज गियर इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमें टेपर में बोरिंग करना हो तो उसके लिए है. The machine is complete with its operating manual and all the electrical drawings. So it is complete in all respects. The condition of these slides is excellent. There are no scratches whatsoever. The condition of the table is also excellent. There are no scratches. The condition of the vertical slide is also excellent. Currently the spindle RPM is at 150 RPM and the chuck is rotating at 32 RPM. इसमें हम सिर्फ स्पिंडल को भी चला सकते हैं या स्पिंडल एंड चक दोनों को चला सकते हैं. द मशीन इज ऑल्सो इक्विप्ड विद अ 2 एक्सिस DRO. इसमें वर्टिकल एंड क्रॉस ट्रैवल पे DRO भी लगा हुआ है. इट इज अ वेरी हेवी ड्यूटी मशीन. द कंडीशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड्स इज ऑल्सो एक्सीलेंट. इट्स अ वेरी हेवी ड्यूटी टाइप मशीन. नॉर्मली 100 mm में इतनी 102 mm में इतनी हेवी मशीन्स नॉर्मल टेबल टाइप बोरिंग नहीं होती. इस मशीन में यहाँ पे चेंज गियर्स को चेंज करके इसमें टेपर में भी बोरिंग कर सकते हैं. प्लस इसमें जो थ्रेडिंग के लिए कर सकते हैं उसके लिए भी चार्ट दिया हुआ है. इसमें थ्रेडिंग का भी ऑपरेशन पॉसिबल है. इंचेस में भी थ्रेडिंग कर सकते हैं एंड मेट्रिक में भी. उसके लिए किस बेसिस पे कौन से गियर जड़ेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं. सो इवन दी थ्रेडिंग ऑपरेशंस आर पॉसिबल इन दिस मशीन. क्रॉस ट्रैवल, वी आर राइट नाउ एंगेज द क्रॉस ट्रैवल ऑफ द टेबल. जो इसमें टेबल है उसका अभी हमने ये लेफ्ट और राइट वाला जो ट्रैवल होता है वो चला दिया है. दी स्लो फीड ट्रैवल ऑफ द क्रॉस कैन बी सीन. अभी जो क्रॉस है वो फीड में चल रहा है. द चेंज इन दी DRO रीडिंग फॉर द एक्स एक्सिस दैट इज द क्रॉस ट्रैवल कैन बी सीन. ठीक है, अभी जो ये क्रॉस चल रहा है इसको एक बार रैपिड में चलाओ. ठीक है, दूसरी तरफ रैपिड. डायरेक्शन रिवर्स कर दो और रैपिड को अभी राइट साइड लेके आओ. ठीक है, दिस इज द रैपिड ट्रैवल ऑफ द क्रॉस ट्रैवल. ठीक है, रोक दो. अभी इसका फीड ट्रैवल चला दो. इसमें जो फीड ट्रैवल है वो रिवर्स चलता है, इसमें सेम चलता है. तो अभी ये राइट साइड ही आ रहा है फीड में. ठीक है, हम देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में हैंडल की डायरेक्शन, इसकी जो रोटेशन है वो रिवर्स हो गई है.
पहले लेफ्ट साइड जा रहा था, अभी राइट साइड आ रहा है फीड में। टेबल रोटेशन इन फीड, वी हैव राइट नाउ एंगेज द रोटेशन ऑफ द टेबल इन फीड। हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे अभी जो टेबल है वो फीड में रोटेट कर रही है। The very slow feed rotation of the table can be seen. ठीक है, टेबल अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है फीड में। जो ये टेबल अभी रोटेट कर रही है इसको रैपिड में रोटेट करो। ठीक है, अभी हम टेबल को रैपिड में रोटेट कर रहे हैं, अभी क्लॉकवाइज रैपिड रोटेशन हो रही है टेबल की। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। जो अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इसकी जगह एंटी क्लॉकवाइज चला दो। ठीक है, वी हैव नाउ रिवर्स द डायरेक्शन। जो टेबल पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी वो अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है रैपिड में। ठीक है, अभी इसकी जगह इसी का फीड कर दिया एंगेज। वी हैव नाउ एंगेज द फीड ट्रैवल। जो टेबल पहले अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी फीड में वो अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है फीड में। द स्लो फीड ट्रैवल ऑफ द टेबल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैन बी सीन। वर्टिकल ट्रैवल, वी हैव राइट नाउ एंगेज द वर्टिकल ट्रैवल ऑफ द बोरिंग हेड। जो पूरा बोरिंग हेड है वो अभी फीड में हमने नीचे की तरफ डाउनवर्ड फीड ट्रैवल चलाया हुआ है। The change in the DRO reading for the y-axis, that is the vertical travel, can be seen. ठीक है, इसमें जो रोटेशन है वो हम देख सकते हैं। लीड स्क्रू की रोटेशन भी देख सकते हैं और यहाँ भी रोटेट कर रही है। ठीक है, अभी जैसे ये फीड में नीचे आ रहा है, अगर हम रैपिड चलाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। चलाओ, रैपिड ट्रैवल चलाओ, रैपिड ट्रैवल। पूरा बोरिंग हेड अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी नीचे ले आओ रैपिड में, पहले डाउनवर्ड रैपिड ट्रैवल ऑफ द बोरिंग हेड। ठीक है, अभी फीड चलाओ ऊपर की तरफ। वी हैव नाउ एंगेज द वर्टिकल फीड ट्रैवल। जो बोरिंग हेड है वो अभी फीड में ऊपर की तरफ जा रहा है। The rotation of the lead screw has reversed. हम देख सकते हैं कि ये चेंज हो गई है एंड रीआरओ की रीडिंग भी चल रही है। सो इस मशीन में क्रॉस पे एंड वर्टिकल पे डीआरओ लगा है एंड दोनों एक्सेस एकदम ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव नाउ एंगेज द लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल एज इट इज अ टी टाइप बोरिंग मशीन। इस मशीन में जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल चलता है वो ये जो पूरा वर्टिकल कॉलम है, ये पूरा वर्टिकल कॉलम आगे भी चलता है। सो अभी हमने इसका फीड ट्रैवल एंगेज किया हुआ है। दी वर्किंग ऑफ द फीड ट्रैवल कैन बी सीन। जो पूरा कॉलम है वो धीरे धीरे अभी फीड में आगे की तरफ जा रहा है। The very slow feed travel of the vertical column can be seen. जो फीड के रेट्स हैं वो यहाँ से चेंज होते हैं, अलग अलग फीड के रेट हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉब एंड द कट दैट वी आर गिविंग। अभी इसका रैपिड ट्रैवल चलाओ, रैपिड में ही पीछे की तरफ जाएगा, चला दो। रैपिड ट्रैवल ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल। ठीक है, रोक दो और आगे की तरफ चलाओ अभी रैपिड में। पहले we are now engaging the rapid travel in the forward direction. ठीक है, रोक दो और अभी फीड ट्रैवल चलाओ पीछे की तरफ। ठीक है, अभी हमने फीड ट्रैवल एंगेज कर दिया। जो पूरा वर्टिकल कॉलम है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल चल रहा है, फीड में अभी पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, फीड ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल, we have right now engaged the backward feed travel of the spindle.
जो स्पिंडल है वो धीरे धीरे अभी फीड में पीछे की तरफ जा रहा है। दी स्लो फीड ट्रैवल कैन बी सीन। ये कवर उठाना एक बार। स्पिंडल अभी पीछे जा रहा है फीड में, ठीक है। जो ये स्पिंडल जैसे अभी फीड में पीछे आ रहा है, इसका रैपिड ट्रैवल चलाओ, रैपिड आगे की तरफ चलेगा। रैपिड ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल अभी बाहर आ रहा है रैपिड में। दी फॉरवर्ड रैपिड ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल कैन बी सीन। ठीक है, रोक दो और अभी पीछे ले जाओ रैपिड में, स्पिंडल को वापस अंदर ले जाओ। वी विल बी नाउ शोइंग दी रैपिड रिट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल अभी रैपिड में अंदर की तरफ जा रहा है। और ले जाओ, और ले जाओ। ठीक है, और अभी फीड एंगेज करना। वी हैव नाउ एंगेज दी फीड। जो पहले फीड पीछे की तरफ जा रही थी रैपिड फीड में, अभी वो फीड आगे की तरफ आ रही है। द स्पिंडल इज नाउ कमिंग फॉरवर्ड इन फीड। ठीक है, वी हैव नाउ एंगेज दी फीड ट्रैवल ऑन दी वाइस ऑफ द चक। जो चक की जो स्लाइड है वो अभी धीरे धीरे फीड में चल रही है। द रोटेशन ऑफ द स्लाइड कैन बी सीन। ठीक है, इसको अभी रैपिड में चलाओ। हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये पूरा अभी बाहर निकल गया है। ठीक है, रोक दो और अभी इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। जो ये वाइस अभी बाहर निकल गया है वो अभी वापस अंदर ले जाओ, और ले जाओ, दूसरी तरफ निकाल दो। ठीक है, और फिर फीड एंगेज करना। अभी फीड इसमें जैसे नॉर्मल है रिवर्स हो जाएगी। हम देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में फीड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। सो दिस मशीन हैज फीड ट्रैवल and as well as rapid travel on the slide of the chuck. Right now we are showing the rotation of the chuck as well as the spindle. इसमें चक को रोक दो और सिर्फ स्पिंडल चला दो। अभी हम चक की रोटेशन को रोक देंगे एंड सिर्फ स्पिंडल चलाएंगे। ठीक है, अभी हमने चक को रोक दिया और सिर्फ स्पिंडल की रोटेशन को ऑन कर दिया। कर दो ऑन। अच्छा, ये उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी फिर से चक को एंगेज करना हो तो कर दो, एक बार कर दो, रोक के कर दो। और अभी हम फिर से चक को एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने फिर से चक एंड स्पिंडल दोनों चला दिए। ठीक है, different spindle speeds. Right now we have stopped the rotation of the chuck and are only rotating the spindle. Current spindle speed is 28 rpm, 28 rotations per minute. ठीक है, तेज कर दो, कोई 150 के आसपास दिखा दो अभी। करंट स्पिंडल स्पीड 150 rpm, 150 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, और तेज 450 दिखा दो, 450। करंट स्पिंडल स्पीड 450 rpm, 450 रोटेशंस पर मिनट। There is no major noise in the spindle or in the gearbox of this machine. अभी जो भी मैक्सिमम आरपीएम है 1000 वो चला दो। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 1000 आरपीएम, 1000 रोटेशंस पर मिनट। अभी स्पिंडल अपनी मैक्सिमम स्पीड पे है 1000 आरपीएम एंड एज वी कैन हियर देयर इज नो नॉइज एट ऑल
in the gearbox or in the spindle of this machine. The condition of the bed, the condition of the slides and of the gearbox in this machine is excellent. It is a heavy duty type made in France, T-type horizontal boring machine, complete with its facing chuck and equipped with a 2-axis DRO. The condition of this machine is excellent. The condition of the slides is completely scratchless. There is no noise at all in the gearbox or in the spindle. The machine is complete with all its electrical drawings as well as mechanical drawings and the operating manual. We have lots of tooling worth lakhs of rupees with this machine. Lots of boring bars, tool holders, milling cutters. Many items are available. The machine is capable to do angular or taper boring operations as well. The condition of this machine is excellent and all the features are working perfectly fine.